ये खबर है रोहतास जिले के काराकाट थाना से, जहां पर दुकानदारों का पेटीएम इंस्टॉल करने आए बंदा खरीदारी कर ऑनलाइन राशि की भुगतान और दोबारा से रिफंड कर वापस धोखा से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था। ऐसे में रोहतास पुलिस ने एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराध कर्मी पवन कुमार रोहतास जिले के बघेला थाना अंतर्गत चनकी गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरा अपराध कर्मी राहुल कुमार नोखा थाना क्षेत्र के डुमरा गांव का रहने वाला है। डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि काराकाट थाने में एक दुकानदार के पेटीएम से 48,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर, इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं, इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो करते हैं? इसके अभी तक जो पूछताछ में जो समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में, और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने अभी इंस्टॉल कराया, तो कस्टमर जो दुकान पे बैठा हुआ है आता है दुकान पे, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजैक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि ये दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि हम आपको, आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था। और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उसका फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे, क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है, नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रीडायरेक्ट कर लेते थे, और रीडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था, और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है, जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है। हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं, जिसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है। और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो हमको लगता है कि 2-3 दिनों में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग कितने लोगों के साथ सर ऐसा अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली ये हुआ। उन्होंने बाय फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था। और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेधारी की इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है? क्या नाम है? जितेंद्र मेहता। कितना है? 8,250 रुपये। आपके साथ कितना महीना से हो रहा था? 1 महीना से। 1 महीना से। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आबिद हुसैन। 23,400। 23,400। हार्डवेयर का दुकान है विक्रमगंज। विक्रमगंज, ठीक। सानंद कुमार, मेरा हैवेल्स का डिस्ट्रीब्यूटर विक्रमगंज में है। मेरा 51,700 रुपये का 16 जुलाई को, 25 तारीख को पेटीएम लगा और उसके 25 जून को, उसके बाद 16 जुलाई को मेरे साथ फ्रॉड हुआ। वो क्राइम करने वाला पकड़ा गया? हाँ, क्राइम करने वाला पकड़ा गया। जो पेटीएम लगाता था वही इस काम को करता था। रघुनाथ प्रसाद। कितना पैसा आपका हुआ है? करीब 20,000। 20,000 रुपया करीब हुआ है। हाँ, और उसका स्टेटमेंट हो गया, दे दिए? हाँ दे वो लाने गया है लड़का। कब पकड़ा है वो? पकड़ाए तो आज, अच्छा उसी दिन होता, मैंने हम बैंक में विदा किए तो पता लगा कि खाता में आया नहीं है। और क्या लिख रहा था?
सुने हैं कि रिफंड कुछ करके लिख रहा था। तो हमारे मोबाइल तो यही ना है, इसमें खाता में चला जाता है। हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी दुकान पे आया तो प्रक्रिया क्या थी उसकी? देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक आदमी आता है, पहले एक लगा दिया सब मशीन जो फिट कर देता है, और 2 दिन या 3 दिन के बाद आता है तो ये सामान ये अंकल जी दे दीजिए, ये दे दीजिए, खूब अच्छा से मैंने जैसे कि उस दिन एक तो आया तो कहा कि हमको मुर्गी फार्म में करना है व्यवस्था, तो तार वोर वगैरह 10,000 के कुछ ले लिया, डाला मशीन में, मशीन दे करके फिर लेकर गया सामान। अब खाता में डलवा देखे तो पैसा नहीं, दूसर का दिन ही ऐसे आया तो सामान लिया करीब कल्याणी का बोल करके, तो वो भी डाला पैसा, लेकिन पैसा नहीं है। पैसे नहीं है, मतलब कि ये बॉक्स लगाने आया था पेटीएम वाला जो है, और उसी में जो है वह जो भी पैसा पेमेंट करता था या वो रिफंड के माध्यम से ओटीपी मांगता था ना, तो ओटीपी देखता था वो, हम दे देते थे ओटीपी दे करके, सब अपने में जाकर बाहर में वो कुछ किसी से बात करता था। अच्छा अच्छा, किसी से बात करता था वो, आप कर करके फिर आकर के हमारा कर दिया सब, तो वो हमसे मन से महसूस हुआ कि वो मैंने सेट कर दिया। ये तो इतना ही लोग हैं, अभी बाकी और बहुत अभी मैं एक दिन में 5 दिन पहले भवानी इलेक्ट्रिक फोन किया हमारे पे, बाबा हमारा भी कुछ। क्या नाम से दुकान है? मुकेश कुमार उर्फ मिंटू शर्मा। कहाँ दुकान है, क्या नाम? गोड़ारी में शर्मा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, क्या क्या कितना पैसा का? 48,200 रुपये का मेरे यहाँ से सामान लिया। अच्छा, जिसका पेमेंट पेटीएम पे फोन द्वारा पेटीएम ऐप पर किया गया। अच्छा, 5:23 पर, ठीक है, और 7:16 पर फिर पैसा को रिफंड पुनः उसी मतलब यूपीआई पर चला गया। मतलब जो आपके यहाँ जो पेटीएम का बॉक्स लगाया था या बार कोड लगाया था उसी पे चला गया जी। वो जो लगाने आया था वही सब क्राइम कर रहा था, जो कि अभी धरा गया है थाना द्वारा। जी जी जी, ठीक है, लगा रहा है वो, और अपने टीम को भेज रहा है, दूसरे कोई को भेज रहा है, मतलब सामान लेने के लिए। अच्छा, ठीक है, सामान लेने के दूसरे कोई को भेज रहा है, 2-3 दिन के बाद भेज रहा है। ठीक ठीक। उक्त मामला के गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अपराध कर्मियों को गिरफ्तार के लिए काराकाट थाना अध्यक्ष एवं रोहतास साइबर थाने की मदद से बड़ी कार्रवाई। पेटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराध कर्मियों को रोहतास पुलिस ने विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। नीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराध कर्मी के पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि पेटीएम कंपनी के एजेंट बनकर हर दुकानदारों का पेटीएम इंस्टॉल करते थे और इंस्टॉल किए गए पेटीएम का साइक्लोन पर अपने अन्य साथियों को भेजकर दुकानदार से दुकान पर सामान खरीदा करते थे एवं खरीदे गए सामान की राशि भुगतान कर ऑनलाइन के माध्यम से कराकर भुगतान किए गए रुपये को धोखाधड़ी के साथ अपने साथियों के पास में राशि का रिफंड करवा लेते थे। ऐसे में जिसके दुकानदार भेजी गई पूरी राशि वापस भुगतान करने वाली व्यक्ति के पास रिफंड हो जाती थी। वहीं रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और न्यायालय से इनकी रिमांड की मांग की जाएगी और घटना में शामिल अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार के लिए छापेमारी जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही छापेमारी दल में शामिल विशेष टीम का पुरस्कृत